117 सीटों पर 1 घंटा हो चला है। वोटिंग शुरू हुए, लंबी लंबी कतारें हर जगह पर देखी गई। हम आपको मथुरा भी दिखा दिए, वहां पर सुबह से ही बड़ी जबरदस्त और लंबी कतारें। इन सब के बीच भागलपुर भी हमने देखा। मुंबई में अनिल अंबानी सुबह सुबह ही पहुंचे, चेन्नई में रजनीकांत सुबह सुबह ही पहुंचे। 117 रिपोर्टरों की मौजूदगी लगातार हर जगह से रिपोर्ट हमें दे रही है और हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शशि शेखर जी, प्रधान संपादक हिंदुस्तान, वो भी हमारे साथ हैं। राम कृपाल जी, नवा टाइम्स के एडिटर, वह भी हमारे साथ हैं। नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे इन सब के बीच। और ये बड़े महत्वपूर्ण है कि 117 सीटों पर जहां जहां वोटिंग हो रही है उस पर तो हमारी नज़र है ही, लेकिन एक ऐसी जगह भी नज़र है जहां वोटिंग नहीं हो रही है, नामांकन दाखिल हो रहा है। जिक्र बनारस का है, लेकिन जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें मुलायम सिंह यादव, रजनीकांत, अनिल अंबानी सभी पहले घंटे के भीतर ही आए। मिलिंद देवड़ा, प्रिया दत्त, संजय निरुपम, मुंबई नॉर्थ वेस्ट से गुरदास कामत चुनाव लड़ रहे हैं। हर की अपनी स्थिति दांव पर है और इस बार मुकाबला जिस तरीके से रोचक हो चला है उसमें जो बयार है उसमें एक बयार एंटी इनकम्बेंसी कहिए, सत्ता के खिलाफ कहिए, दूसरी बयार गठबंधन के मद्देनज़र खासतौर से महाराष्ट्र में, और वो भी मुंबई की 6 सीटों पर जहां एमएनएस गठबंधन का हिस्सा नहीं है लेकिन कह रहा है मोदी के साथ है, लेकिन साथ मोदी के खड़ी पार्टी शिवसेना उसके खिलाफ है। ये एक बड़ा रोचक स्थिति बन रही है। विदिशा, मथुरा, भागलपुर, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, ये सारी जगहों पर जो मौजूदगी हमारे तमाम नेताओं, पूनम महाजन जो कि वो चुनाव भी लड़ रही हैं, राजवीर सिंह, ये सारे जगहों पर हमारे रिपोर्टरों की मौजूदगी। और जैसे जैसे यहाँ पर रफ्तार पकड़ेगी हम वहाँ चलेंगे। पहले हम सीधे आपको बनारस लिए चल रहे हैं। ये आपको कुछ और चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। सलमान खुर्शीद, कार्तिक चिदम्बरम साहब के बेटे हैं। मंदसौर से मीनाक्षी नटराजन है, वी नारायण स्वामी, मोहम्मद अजरुद्दीन, झटके में मुरादाबाद से इनको राजस्थान भेज दिया गया। अभिजीत मुखर्जी जो कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं, उधर वो राष्ट्रपति बने, इधर इनकी राजनीतिक पारी शुरू हुई। बहरहाल हम सीधे पहले बनारस चल रहे हैं। रीमा, बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी वहाँ पर किस रूप में है, कौन कौन पहुँचे हैं, नेताओं का क्या कहना है? देखिए, अभी तो सीधे रविशंकर प्रसाद जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो 2 दिन से यहाँ पर तमाम तैयारियां देख रहे हैं। रविशंकर जी, क्यों शक्ति प्रदर्शन का दिखाने की आज बीजेपी की कोशिश है? ये तमाम जो इतनी भीड़ है, कभी ये हुआ करता था कि 2 गाड़ियों में आते थे और नामांकन दाखिल करते थे, लेकिन आज तो सारी सड़कें ही ऐसा लगता है ब्लॉक हो रही है। देखिए, ये जनता का उत्साह है, ये कोई प्रायोजित भीड़ नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जब राहुल गांधी रोड शो करते हैं जहां अमेठी और रायबरेली में प्रायोजित भीड़ आती है, तब तो आप ये सवाल नहीं पूछती हैं। यहाँ जब हम ये सवाल पूछते हैं, लेकिन क्या आप राहुल गांधी से कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, जब यहाँ जनता अपने आप आई है, मैं तो कह रहा हूँ कि देश के चुनाव को देखने का मेरा कुछ अनुभव है, इतना स्वयं स्फूर्त जनता का उत्साह मैंने नहीं देखा। और जो एक अजीब प्रकार का उत्साह है, आशा है, एक स्फूर्ति है, ताजगी है। अब अपने आप बिजनेस प्रतिष्ठान के लोगों ने कहा कि आज हम हाफ डे बंद रखेंगे, हम मोदी जी के साथ चलेंगे। स्कूल भी बंद करवा दिए गए हैं क्योंकि बच्चे निकल नहीं पाएंगे। ना, अब ये तो प्रशासन ने किया होगा, हम इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, प्रशासन ने किया होगा। रविशंकर जी, सवाल इस बात पर खड़े हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब यहाँ से अपने एक संसदीय करियर की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं तो हवाई दौरा ही क्यों है? लगातार वो हेलीकॉप्टर से इधर से उधर जाएंगे, 2 किलोमीटर का रास्ता भी तय करेंगे। देखिए, एक तो समझिए कुछ सुरक्षा कारण है, दूसरा यहाँ वो प्रचार करके आएंगे, वो रोज 5 मीटिंग कर रहे हैं देश भर में, उनके मिनट का दबाव है। फिर भी उन्होंने स्वयं तय किया, संगठन ने तय किया कि वो रोड शो भी करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन हवाई अड्डे पर उतरेंगे, वो जाना है उनको मदन मोहन मालवीय को माल्यार्पण करने। तो अगर वो सड़क मार्ग से जाएंगे तो फिर उसको बंद करना पड़ेगा। आप समझती हैं वो बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन में है, इसलिए तो इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए। जन सुविधा के लिए उन्होंने फैसला किया है और समय की बचत के लिए। तैयारी की अगर हम बात करें तो अनुमान क्या है आपका कि कितने लोग आप आज जुटा लेंगे अपने साथ? देखिए, ये जुटाने का सवाल नहीं है, ये जनता का मेला है, जनता आएगी, कितनी आएगी आप खुद देखिएगा। लेकिन अभी सुबह का 8 बजा है, अभी आप देख रहे हैं कितना उत्साह है, तो आगे आगे देखिए होता है। रविशंकर जी, अरविंद केजरीवाल ने जो सीधे तौर पर कल ये आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी को जमीन से जुड़ने की जरूरत है, बनारस की उन तंग गलियों पर, घाटों में जाने की जरूरत है, जहां की बनारस की हवा होती है, जहां बनारस की जो संस्कृति है वो देखने को मिलती है, तो मोदी वहां क्यों नहीं जा रहे हैं कहीं? जिस व्यक्ति ने संघ के प्रचारक के रूप में वर्षों काम किया, पार्टी को आगे बढ़ाया, 14 साल से मुख्यमंत्री है, 3 बार जीता है, जनता के आशीर्वाद से जीता है, उसको
श्रीमान अरविंद केजरीवाल के सर्टिफिकेट की जरूरत है जनता से जुड़ने के लिए? जो व्यक्ति दिल्ली से भाग गया, ये कौन सा सवाल मुझसे आप कर रही हैं? जिस नरेंद्र मोदी के प्रति पूरा देश आशावादी निगाहों से देख रहा है, उसको अरविंद श्रीमान केजरीवाल से केजरीवाल ने भी काशी में भीड़ तो कल जुटाई ली थी। अब उसमें कितने बाहर से थे, कितने लोकल से? रीमा, एक सवाल हमारा भी है। मैं कहना चाहता हूं कि काशी की ताजगी, काशी की मस्ती। प्रसून जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। जी प्रसून, जरा पूछिए कि पप्पू चाय वाले को प्रस्तावक की सूची से क्यों हटा दिया गया? रविशंकर जी, पप्पू चाय वाले को प्रस्तावकों की सूची में आप लोगों ने रखा था, एक पान वाले को भी रखने की योजना थी। पप्पू चाय वाला जो फ्लेवर है, एक तरीके से हम कहेंगे बनारस का, कई कहानियां उन पर लिखी गई, उसको अचानक प्रस्तावकों की सूची से क्यों निकाला? पप्पू चाय वाला उनके लिए आराम से प्रचार करेंगे, क्योंकि 4 ही हो सकते हैं, आपको मालूम है ना। इसलिए एक मदन मोहन मालवीय के पौत्र हैं जो रिटायर्ड जज हैं, एक छन्नूलाल मिश्रा जी हैं, एक अपने गंगा सेवक हैं, एक बुनकर हैं। ये जो काशी की संस्कृति है, बौद्धिकता, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी का संगीत छन्नूलाल मिश्रा, काशी की गंगा एक गंगा सेवक और काशी के बुनकर अशोक जी, ये चारों की परंपरा को लेकर चले हैं। लेकिन जहां तक चाय वाले पप्पू का सवाल है, उसका सम्मान तो खुद ही होगा जब एक चाय वाले के बेटे काशी से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, एक लाइन में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कलाकार की तो आप बात कर रहे हैं, छन्नूलाल मिश्रा की भी आपने बात की। बिस्मिल्लाह खान के परिवार ने ये कहकर ठुकरा दिया था आपका निमंत्रण कि कलाकारों के लिए राजनेता सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, और बदहाली की जिंदगी यहाँ के कलाकार जी रहे हैं। देखिए, मैं इसे उचित नहीं मानता, करने की जरूरत है। उनको एक कार्यक्रम के लिए आग्रह किया गया था। अब इस पर मैं कोई विषय नहीं बताना चाहूंगा। चलिए रीमा।